तेल तुलसी, यही साबुन बेचेगा, इतनी लाख का प्लान करेगा, साली 2 लाख तो तेरी उठती नहीं है, तू 12 लाख 15 लाख 16 लाख कैसे उठाएगा? 2 ही लाख उठा ले, ज्यादा अच्छा है, बिना लाख के ही काम कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। अपने को समझ में आ गया था उस टाइम बात, अपन ने छोड़ दिया। लेकिन बाद में समझ में आया कि 2 लाख हो चाहे 200 लाख हो, खुद ही उठाना पड़ता है, पड़ोसी नहीं आके उठाता है। सही बात है। तो उन्होंने कहा इन 2 लोगों से बच के रहना। मैंने कहा इन 2 लोगों से अगर मैं बच गया तो क्या होगा? कह रहे अगर इन 2 लोगों से बच गए तो जिंदगी में जो चाहते हो वो हर चीज मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगा। मैंने उनकी बात को माना और कंटिन्यू काम करना शुरू किया। करते 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 पहले महीने का चेक 810 रुपए, पहले महीने का चेक 810 रुपए, पहले साल की इनकम 1,10,000 रुपए। और आज तक की बात करूं, जो 31 मार्च क्लोज हुआ है, 31 मार्च की बात नहीं कर रहा, 31 मार्च तक की इनकम की बात करूं तो 27 करोड़ रुपए से 1 रुपए कम नहीं है। 27 करोड़ से 1 रुपए कम नहीं है। अगर किसी को 1% डाउट हो, मेरे साथ बैठना और मैं आपको पूरे 10 साल का ITR दिखाऊंगा। अगर 1 रुपए कम निकल गया ना तो अपनी जिंदगी गुनामी लिख दूंगा आपके नाम पे, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है। छोटे से मोटरसाइकिल से सफर शुरू किया और आज की डेट में सारे सपने हैं। गाड़ी खरीदी, पहली महिंद्रा XUV, दूसरी ऑडी Q5 खरीदी, तीसरी पॉश मैकैन खरीदी। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में पहला व्यक्ति बना जिसके पास की पॉश मैकैन गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति बना। अभी रिसेंटली मैंने अपनी XUV बेची क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 साल से ज्यादा आप डीजल गाड़ी चला नहीं सकते, तो XUV बेची। तो मैंने कहा अगर ये बेची तो दूसरी आनी चाहिए, तो मैंने रिसेंटली XUV बेचने के बाद लेजेंडर खरीदी, फॉर्च्यूनर। और मेरा ड्रीम कार वैगनार था, तो वो मेरे पास वैगनार मैंने खरीदी फाइनली। दिल्ली में घर नहीं था तो दिल्ली में अपना घर बनाया, करीबन 3.5 करोड़ रुपए का मकान है। गांव में अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई, गांव में अपने गांव के अंदर एक स्कूल बना के गवर्नमेंट को डोनेट दिया। गवर्नमेंट से लिया नहीं, लोग गवर्नमेंट से लेते हैं, अपन ने दिया, पावर IMC की। मेरे पिताजी की जो है वर्षगांठ के ऊपर जो है मैंने वो स्कूल बना के गवर्नमेंट को डोनेट किया। मेरा बायोग्राफी है मेरे फेसबुक पेज पे, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। ये मैंने नहीं किया, ये बेसिकली IMC ने किया है। यस, ये मेरी पावर नहीं है, ये सारी की सारी पावर IMC की है। IMC की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और जो व्यक्ति ढंग से अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर पाया, आज मेरे बच्चे इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बड़े वाले बेटे की 1 महीने की फीस 1 लाख रुपए है, 11th क्लास में, कोई डॉक्टरी या कोई अलग कोर्स नहीं कर रहा, 1 लाख रुपए की फीस। ये पावर सिर्फ IMC बिजनेस की है। ये सारी चीजें हो पाई, उसके पीछे कारण क्या था? 2007 में मैंने छोड़ा, 2012 में वापस से करना शुरू किया। और जब करना शुरू किया ना तो फिर इधर उधर नहीं देखा, सिर्फ एक टारगेट एक था कि मेरे और मेरे परिवार के सपनों को कोई चुरा नहीं सकता। और वो मिल कहां से सकता है? तो वो वही मिल सकता है जहां पे की नीयत हो सामने वाले की, कंपनी वाले की। अगर कंपनी वाले के अंदर नीयत नहीं होगी ना तो कुछ नहीं मिल सकता है। दूसरे को बुरा बता के आप अपने आप को कभी भी अच्छा नहीं बता सकते हो, दूसरे को अच्छा बता के आप अपने आप को बड़ा कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे को बुरा बता के अपने आप को अच्छा करने चलते हैं। लेकिन जब आप कीचड़ किसी पे डालोगे तो वो आप पे भी कीचड़ आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अपनी लाइन बड़ी करनी है। अच्छी बात है, आप अपनी लाइन को बड़ी करो, लेकिन अपनी लाइन को बड़ी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है अपने आप को बड़ा करो, दूसरा तरीका है सामने वाले को छोटा करो। सामने वाला छोटा होगा, आप बड़े हो जाओगे, लेकिन उसमें आपकी कामयाबी कहां है? आप तो उल्टा छोटे हो गए, क्योंकि सामने वाले को छोटा करके आप छोटे करने की, अपने आप को बड़ा करने की सोच रहे हो। तो मैनेजमेंट जो है सब कुछ देख रही है, और ऐसी मैनेजमेंट जहां पे कि एक आदमी रिटायरमेंट होता है 60 साल की एज में, और वहां पे हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी 60 साल पे एक मिशन लेते हैं लोगों को स्वस्थ बनाने का और लोगों को अमीर बनाने का। लोग रिटायरमेंट पे घर बैठते हैं, अपने नाती पोता को खिलाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक मुहिम छेड़ा कि लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों को अमीर बनाना है। एक सोच है,
तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति के साथ, ऐसे सिस्टम के साथ हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। ये मुझे समझने में कितने साल लग गए? 5 साल। कितने साल? 5 साल। एक 5 साल मुझे लगे तो 5 साल में मैंने नुकसान कितना किया? एवरेज आज की डेट में 1 साल की इनकम जो है 3.5 करोड़ रुपए बैठती है। तो 5 साल की इनकम कितनी हो गई जी? 15 करोड़ का नुकसान सहने के बाद दिमाग का ढक्कन खुला। अब लोगों का मैं ये बताते हुए मुझे पिछले 10 साल से बता रहा हूं, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि यार एक बार मैं भी करके देख ही लेता हूं। क्योंकि जब तक कहते जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक अकल नहीं खुलती। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने ठोकर खाई है तो उससे बात मान लो यार कि वो ठोकर खा के ये काम कर रहा है, तो तुमको क्या जरूरत है ठोकर खाने की? बनी बनाई रोटी मिल रही है, बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, हाथ जला ही लेती है एक बार, तो हाथ जला ही लो। हाथ जलाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही जल जाओ। लोग खुद जल जाते हैं हाथ जलाने के चक्कर में, रोटी बनाने के चक्कर में। मैं तो उससे अच्छी गोल बनाऊंगा, गोल। अब मेरी बीवी जो रोटी बनाती है जितना अच्छे तरीके से, मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन मैं उसको बोलूं अरे तू पागल, तेरे को क्या पता है, मैं जितनी अच्छी गोल बना सकता हूं ना उतनी तो तेरे को आती नहीं है। मैं बनाऊंगा, हो सकता है पहली बार पाकिस्तान का नक्शा बने, हो सकता है अगली बार बांग्लादेश का नक्शा बने, है ना, हो सकता है अगली बार पता नहीं कौन सी देश का नक्शा बने, लेकिन गोल नहीं बनेगा। उसके लिए समय लगेगा और वो पता चले उतना टाइम जाते जाते मैं ही खत्म हो जाऊं, है ना। तो ऐसे भी लोग आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे लोग मुझे जो है 5 साल में मैंने हर तरह का लोग देखा, हर तरह की कंपनियां देखी। सब कुछ देखने के बाद जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऊपर वाले का कि अपलाइन की बात फिर से समझ में आ गई। 5 साल ठोकर खा के कि चलो यार आईएमसी करते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। ये सारे सपनों को पूरा करेगा क्योंकि मैनेजमेंट की सोच को देखा कि मैनेजमेंट की सोच क्या है। एक छोटे से ऑफिस से चलते हुए आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। मैं चला गया, जब मैं छोड़ के गया आईएमसी तो यहाँ पे छोटा सा ऑफिस हुआ करता था और वो मेरे से ज्यादा अच्छा, हमारे बॉस जिनको मैं कहता हूँ हमेशा बॉस, जसवीर जी, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि एक छोटे से ऑफिस से इतना बड़ा उन्होंने कर लिया और लोगों कामयाब कर दिया। जब मैं छोड़ के गया था तो चंद लोग हुआ करते थे कंपनी में, और जब मैं दोबारा आया तो लोगों के पे आउट 2-2 लाख पहुंच गए। छोड़ के गया था तो चंद लोग हुआ करते थे और जब दोबारा मैंने स्टार्ट किया तो लोगों के पे आउट 2-2 लाख पहुंच गए। तब समझ में आया यार कि मैं किस चीज को छोड़ के गया, कि जिसकी वजह से जो है मेरी पहचान बन सकती थी, तो उस चीज को ही मैंने छोड़ दिया। आज मेरी पहचान प्रेम कुमार की वजह से नहीं है, आज प्रेम कुमार की पहचान आईएमसी की वजह से है। आज अगर ये आईएमसी का बिल्ला मेरे नाम से हट जाए ना तो शायद साला आज कोई काला कुत्ता भी नहीं मुझे पहचाने। आज आप ही ताली बजा रहे हो ना, कल की डेट में ये बिल्ला हटने के बाद आप ही गाली देने वाले हो मुझे, है ना। तो ये पहचान, ये लोगों को गलत फहमी हो जाती है। अभी कांडा जी ने एक वीडियो डाला था, वो बिल्कुल सही डाला था गधे के ऊपर, उसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं थी, है ना, कि गधे के ऊपर मैं मान लो मैं अपने आप को ही कहता हूं कि मैं गधा हूं और मेरे ऊपर ना भगवान आईएमसी है, इसीलिए मुझे पहचाना जा रहा है, इसीलिए मैंने स्कूल बनाया, इसलिए मैं डोनेशन दे पाता हूं, इसलिए मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान है आईएमसी। जैसे ये हटेगा ना तो फिर मैं गधा ही हूं। मैं तो ओपनली कहता हूं, अभी भी मैंने मीटिंग किया दिल्ली के अंदर भी और मैं हर जगह एक बात कहता हूं, अगर मेरे दिमाग में भी अगर ये भूत सवार हो जाए किसी दिन, तो उस दिन ना सबसे पहले आप मेरा नंबर ब्लॉक करना और लिख देना कि साला तू दोगला है, तू दोगले की औलाद है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी सोच क्या है। अरे तुम्हारी सोच क्या है साला, तुमको पहचान किसी वजह से रहे, आईएमसी की वजह से। आज मुझे मेरी गली में मेरे बैंक वाले, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार प्रेम कुमार बाद में बोलते हैं, आईएमसी वाला पहले बोलते हैं। तो प्रेम कुमार तो खत्म हो गया, आईएमसी रह गया।
और मैं आज आईएमसी, कल बीएमसी, कल परसों सीएमसी, परसों डीएमसी, साला मैं हूं कौन? मेरा मेरा पहचान क्या है? कुछ भी नहीं। और ऐसे ही लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गंदी हो रही है। ऐसे लोगों की वजह से कंपनी गंदी नहीं करती है, हम जैसे लोग ही करते हैं गंदी। तो हमें सबसे पहले अपने लिए, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुनवा है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो कोई जा रहा है, जाने दो यार, मैं गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा कंपनी को, कोई और चला जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जाते रहेंगे लेकिन आने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी। हिंदुस्तान में एक चीज प्रोडक्शन जो है लोगों की, उसकी कमी नहीं है। और कोहिनूर बनने के लिए मात्र अपने जैसा 12 आदमी चाहिए, बस। ज्यादा क्या जरूरत है यार? परेशान हुए पड़े लोग, 12 लोग अपने जैसा ढूंढ लो। आप कैसे हो इस देख लो अपने आप को। हो सकता है कोई व्यक्ति 2 साल में बन जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति 5 साल में बन जाए, लेकिन बनेगा जरूर। लोग कहते हैं ना कि जो आदमी पहले आता है वही आदमी कामयाब होता है। बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले आता है वो कामयाब होता है। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है, मिथ है, सबसे बड़ा। आईएमसी 2007 में शुरू हुआ, मैंने 2012 में करना शुरू किया, तो इसका मतलब मुझे तो नंबर 1 नहीं जाना चाहिए था। जो पहले से कर रहा था वही नंबर 1 होता। ये गलत फहमी है। आज भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा ना, आज अगर आज भी कोई ज्वाइन करेगा, वो आने वाले 2 साल में कंपनी में नंबर 1 बन सकता है। लेकिन बनने के लिए एक फार्मूला है, सिंपल सा बात। आज मैं 100 की स्पीड से दौड़ रहा हूं। अगर आपका कोई अपलाइन, कोई सीपी या कंपनी में टॉप अचीवर 100 की स्पीड से दौड़ रहा है, अगर आप 100 की स्पीड से दौड़ोगे तो कैसे बीट करोगे? क्योंकि आप उससे 5 साल बाद आए हो, आपको अपनी स्पीड कम से कम 200 की ले जानी पड़ेगी, तब अगले 5 साल में आप उससे आगे निकल जाओगे। लेकिन पता है क्या है, हम लोग कहते हैं यार मैं उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, अरे यार मैं तो। भाई दिक्कत किसकी है, उसकी या तुम्हारी? तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है कि तुम्हें ख्याल आता है, कभी कभी गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया है। तो पता है क्या, आईएमसी का एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में फिर गाना फिट हो जाता है कि मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि तूने आईएमसी को ज्वाइन किया, तेरे को कभी कभी पैसा देना है। तो उसको भी कभी कभी ख्याल आता है, जैसे हमको कभी कभी ख्याल आता है। आपको रोज ख्याल आएगा तो आईएमसी को 31 को क्लोजिंग होगी, अब 5 और 6 को ख्याल आएगा। हमें रोज ख्याल करना पड़ेगा। आईएमसी सिर्फ एक ही दिन ख्याल करती है, जिस दिन पैसा आता है 5 और 6 को, बस वो एक दिन होता है दिवाली, है ना। और वो दिवाली हर महीने चाहिए, है ना। हर महीने दिवाली, हर महीने ईद, हर महीने होली, है ना, ये मनाना है तो रोज ख्याल करो। और ये कोई ज्यादा दिन तक ख्याल करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के ना 5 साल, प्यारे 5 साल, अपने खूबसूरत 5 साल ईमानदारी से दे दो। ये समझ लो कि मैं नौकरी कर रहा हूं, ये समझ लो कि मैं 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूं, डेली करो। देखो 5 साल के बाद आपके ब्लड में ऐसा हो जाएगा कि साला 5 साल के बाद भी कहोगे अगले 5 साल और। मैंने अपनी वाइफ को, मीटिंग था यहाँ पे, जब मैं पहली बार 2012 में लेके आया, तो मेरी वाइफ ऐसे, हम पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, मेरे ग्रेट अपलाइन ने बुलाया तो सर तो आगे बैठे हुए और वो पूरा भीड़ लगा हुआ, सर के पास मैं पहुंच नहीं पाया। मेरी वाइफ कह रही मीटिंग के बाद, मीटिंग चली रही, कहती चलो ना कहाँ ले आए हो? मैंने कहा यार सब्र कर। तो कहती नहीं जल्दी चलो। मैंने कहा यार परेशान हो गया हूँ, मैं चुपचाप बाहर निकल गया। मीटिंग जब खत्म हो गई तब मैं आया, मैंने कहा चलते हैं। तो कहती है चेयरमैन कब बनोगे? मैंने कहा हो गया काम। क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो अपन जिंदगी की जंग जीत लेंगे। गया, काम करना शुरू किया, कौन सा दिवाली, कौन सा होली, कौन सा बर्थडे, कौन सी एनिवर्सरी, कुछ नहीं पता। वाइफ को बोला 5 साल दे दे भाई अपने प्यारे। जब 5 साल पूरे हुए तो फिर मैंने बोला 5 साल दे दे। कहती पहले भी 5 साल, फिर 5 साल। जब 10 साल पूरे हो गए, मैंने अभी 10 साल पूरे होने के बाद मैंने कहा फिर से 5 साल मांग ली। कहती ये 5 साल तुम्हारे कब तक खत्म होंगे ये तो बता दो। मैंने कहा जब तक सांस चलेगी जब तक ये 5 साल मांगता ही रहूंगा तेरे से। क्योंकि पहले लोगों की वजह से मैं कामयाब हुआ, है ना, पहले 5 साल में। अब
मेरी जिम्मेदारी क्या बन गई, जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ उनको कामयाब करना, ये मेरे अगले 5 साल का काम हुआ। तो उस 5 साल में चंद लोग आए और वो कामयाब हो गए। अब जो है हिंदुस्तान में तो कर लिया, अब कंपनी चलेगी मलेशिया, तो हम कैसे छोड़ देंगे भाई? तो जहां जहां वहां वहां में कंपनी मलेशिया, तो अगले 5 साल मलेशिया के लिए मांग लिए। अब वहां जाके बिजनेस खड़ा करेंगे, वहां से पैसा आएगा तो अब मजबूरी बन जाएगी कि उनके लिए 5 साल मांगने पड़ेंगे, उनको भी तो कोहिनूर बनाना पड़ेगा। तो अगले 5 साल अब कंपनी कह रही कि हम सिंगापुर और थाईलैंड शुरू कर लेंगे, तो फिर उनके लिए भी 5 साल चाहिए। तो ये 5 साल कभी खत्म नहीं होने वाले। मजा बड़ा आता है क्योंकि अभी बहुत से लोग पटाया जा रहे हैं, हम भी पटाए जाएंगे। हम वहां से पटाया से निकल जाएंगे मलेशिया। मलेशिया जो है 5-7 दिन रहेंगे काम करके, फिर वापस आएंगे हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा ना थोड़ा सा कम है, अब कम लगता है ना। वहां का पैसा थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मलेशिया का 1 रुपया और हिंदुस्तान का 18 से 20 रुपए। तो अपन ने एक ही बात सोचा है कि यार अगले 5 साल और लगा के वहां मलेशिया से ना जो है 2-3 लाख रिंगेट कमा ले महीना, बस और कुछ नहीं। 2-3 लाख रिंगेट, तो यहाँ आके वो मल्टीपल 20 से हो जाएगा 40-45 लाख 50 लाख रुपए हो जाएगा, बस और क्या चाहिए, रोटी तो खानी है और क्या करना है ना। तो ये पावर है आईएमसी बिजनेस की, ये सोच ये आईएमसी ने बनाया, ये मेरी सोच नहीं है। अगर मैं आज नौकरी मांगने भी चला जाऊं, नौकरी मांगने, शायद आपके पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर जो मेरी डिग्री है ना, उस डिग्री पे शायद 8-10 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। शायद आईएमसी में भी आ जाओ ना कि आई प्रेम कुमार कौन है वो नहीं पता है, अगर नौकरी मांगने चला जाओ तो सत्येंद्र भाटिया जी मेरे को प्यून की नौकरी जरूर दे देंगे, क्योंकि धक्का मार के 10वीं पास किया है, धक्का मार के 10वीं पास किया। वो भी धक्का पता है कब मारा है? 2015 में जुगाड़ लगा के कि 10वीं पास तो हो जाओ, क्योंकि पासपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, है ना। तो जो 10वीं पास नहीं होता उसके पासपोर्ट पे लिखा होता है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा वो लाइन हटवाने के लिए 10वीं पास जुगाड़ लगा कर ही लेते। 2015 में अपन ने 10वीं पास कर लिया, ये डॉक्टरेट की डिग्री तो मिल गई अपने को। आईएमसी, ये तो आईएमसी की वजह से डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, वरना एक्चुअल हम अपन डॉक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन पैसे कमाने के डॉक्टर हैं, है ना, पैसे कमाने के डॉक्टर हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हैं डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर अख्तर जी, जब मेरे उनसे बात हो रही थी तो कहते कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, हार्ट का, है ना, डायबिटीज का, उस डॉक्टर को देखना मैक्सिमम केसेस में वो डॉक्टर अपने उसी बीमारी से मरते हैं जिसके स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। अगर हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो उसको हार्ट अटैक ही आता है साले, है ना। अगर डायबिटीज का तो डायबिटीज ही होता है। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब मेरे को पैसे का स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। साला जब मरूंगा तब भी साला शरीर पे पैसा ही पैसा होगा, तो ऐसा बोलो ना। तो अपन ने क्या सोचा, तो माइंड सेट, टेंशन किस बात की है? अरे सत्येंद्र सर है प्रोडक्ट बनाने के लिए, सत्येंद्र सर है प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, अपना एक सिंगल काम है लोगों से बातें बेचने कहाँ जाते हैं। ठीक, क्या गंदी बात कर रहे हो बेचने का। अरे अमिताभ बच्चन खड़ा है, शाहरुख खान खड़ा है, ऐश्वर्या राय खड़ी है यहाँ पे, वो कौन सा बेचने जाते हैं? अपन भी बेचने नहीं जाते, ये हमारी गलत फहमी है। हम यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं। मैं अभी बेच रहा हूँ क्या आपको? अपने बारे में बता रहा हूँ बस, है ना, बेच नहीं रहा हूँ। वरना यहाँ पे तुलसी लेके बता रहा होता, ये देखो जी ये तुलसी है, ये 210 रुपए एमआरपी है, 150 रुपए का आपको मिलेगा, आपको ये फायदा होगा वो फायदा होगा, है ना। बाहर खड़े होकर दुकान पे बेच रहा होता। वो बेचते हो दुकानदार हैं, रिटेलर, होलसेलर, वो उनका काम है बेचना। हम वो नहीं है, हम लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बेचने नहीं जाता, बताने जाता है। हम बताने का काम कर रहे हैं और बताने की वजह से ही लाखों रुपए आ रहा है ना। बताने की वजह से BMW, मर्सिडीज, ऑडी और फरारी जैसी गाड़ियों में लोग घूमते हैं। बेचने वाला आपके गली के किराने वाला ना ऑडी मर्सिडीज के सपने भी नहीं देखता होगा। वो नहीं देखता होगा कि मैं अपने किराने का दुकान यहां से उठा के मलेशिया ले जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं और हम करते भी हैं। तो हम ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने एक मुकाम हासिल किया होता है, तब उनको कोई कंपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। तो हमें भी यहाँ पे एक मुकाम हासिल करना पड़ेगा। मुकाम हासिल क्या करना पड़ेगा? खुद कामयाब होना है और अपने साथ चल लोगों को कामयाब करना है। अभी मैं आया ऑफिस में तो पंकज जी से कुछ बात हो रही थी। मैंने बताया पंकज जी को कि पंकज जी 2010 के आसपास जो है, आज जितना मेरा पे आउट है इससे ज्यादा भी मैंने पैसा कमाया है,
लेकिन वो पैसा माइनस हो गया, क्योंकि जैसे आया उससे तेजी से चला गया। लेकिन आईएमसी में जो पैसा मैंने कमाया, इस पैसे से मैंने सब कुछ बनाया। उसके पीछे एक रीजन है कि इस पैसे में ना लोगों की दुआएं छुपी हुई हैं, लोगों का प्यार छुपा हुआ है ना। और जब किसी भी चीज के साथ ना दुआ छुपी होती है ना, तो वो हमेशा बरकत करती है। और अगर आपको पीठ पीछे कोई गाली दे रहा है ना, तो फिर आप कितना भी कमा लो, खाक है ना। अब पलट के घर ही आना होता है। कोरोना काल में जो लोग जहां रहते थे ना, वो पलट के कहां गए? अपने घर को, है ना। बहुत से लोग शहर पे आए थे और उस शहर छोड़ के फिर अपने गांव को गए। तो हमें भी जो है एक चीज समझनी पड़ेगी, पावर आईएमसी की समझनी पड़ेगी कि आईएमसी की पावर क्या है। हम जो है अभी तक आईएमसी की एक्चुअल पावर नहीं समझ पाए हैं, और यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि चैलेंज करता हूं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका प्लान आईएमसी से अच्छा है। अगर कोई है, मेरे पास बैठो, मुझे बताओ। कोई भी कंपनी उठा के लेके आ जाओ, कोई भी वर्ल्ड की। अगर इससे अच्छा प्लान होगा ना, आपकी टांग के नीचे से मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आज तक कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो बैठ जाए मेरे सामने। आज भी कोई आ जाए जो अभी भी कहते हैं ना हमारा प्लान अच्छा है, वही आ जाए मेरे पास। मैं तो चैलेंज कहता हूँ, ओपनली चैलेंज कहता हूँ कि आ जाए मेरे पास, बैठ जाए, जरा बताए मेरे को प्लान। हवा टाइट हो जाएगी। उनको पता है कि अगर इस बटन को दबाया तो ये डायरेक्ट पावर हाउस से निकलती है, जल के मर जाओगे। हो सकता है कोई हो यहीं पे, जाओ बताओ, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन ना हमेशा जिंदा है। लेकिन कोई नहीं, मुझे पता है वो कौन से बटन को दबाएंगे। जो यहां नहीं कर पा रहे वो वहां भी नहीं करेंगे, और ऐसे ही लोग वहां जाएंगे। कहीं भी जाते हैं वो वैसे ही लोग जाते हैं। जिससे यहां आईएमसी की तुलसी नहीं बिकती, उसको कहीं भी ले जाओ, उससे नहीं बिकने वाली है। ये लाइट बंद कर दीजिएगा, उससे कहीं भी नहीं बिकने वाली है। जिससे अपना पैर नहीं उठता, वो दूसरे का पैर क्या उठाएगा। तो ये समझने की जरूरत है आईएमसी क्या है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता। लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे वो भी कंपनी है, वो भी कंपनी है। भाई साहब, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन ये वो यूनिक सिस्टम है जिसकी वजह से जो है लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आया। ये वो कंपनी है जिसने तुलसी के बारे में लोगों को बताया। ये वो डायरेक्ट सेलिंग है जिसको लोगों ने कॉपी किया, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में पहली कंपनी आईएमसी है जिसने तुलसी बनाया, और उसके बाद हमारी कॉपी किया लोगों ने। तो कॉपी हमेशा कॉपी होती है। आप कहीं भी कॉपी, बैंक में जाओगे ना कुछ लेने के लिए, तो कॉपी तो मांगते हैं, साथ में ओरिजिनल भी मांगते हैं कि ओरिजिनल दिखला दो, है ना। तो